हेलो बच्चों, चैप्टर 2 के बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। रैट्स यानी क्या होता है बच्चों? चूहे। और एलिफेंट्स यानी हाथी। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी समान आकार के हैं? कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आपको अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करने के लिए कहा जाता है। डू यू हेल्प देम? क्या तुम उनकी मदद करते हो? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन आपकी किस प्रकार मदद करते हैं? लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। चूहों का एक समूह जंगल में खुशी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हाथियों का एक समूह पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डेस्ट्रॉयड। चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए। अंडर देयर बिग फीट्स, हाथी की बड़े पैरों की वजह से। सम रैट्स वर किल्ड ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे मारे भी गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा मूषक राज, went to the king of elephants, चूहों का राजा मूषक राज किंग हाथियों के राजा के पास गया। हाथियों के राजा का क्या नाम था? गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक, और उनसे विनती की, हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पाउंड। गजराज के पास गया और विनती की कि आप आपके समूह को दूसरे रास्ते से तालाब के पास ले जाइए। He accepted the request. गजराज ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। And told the elephants to take the other way. और हाथियों को दूसरे रास्ते से जाने को कहा। Without disturbing the rats. चूहों को बिना परेशान करते हुए। मूषक राज was happy and pleased with गजराज। मूषक राज गजराज से बहुत खुश और संतुष्ट हुआ। He thanked him, उसने उसको धन्यवाद दिया। And promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और उसने उससे वादा किया कि अगर जब भी हाथियों को हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। Hearing this, ये सुनते हुए, the elephants in the herd, हाथियों के समूह में, laughed thinking how small rats could help big elephants. वो हंसे और उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा चूहा बड़े से हाथी की हेल्प कैसे करेगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे जब खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पाउंड। उन्होंने सुना कि हाथियों के चिल्लाने की आवाज तालाब की दिशा की ओर से आ रही है। मूषक राज realized that the elephants were in some danger. मूषक राज को एहसास हुआ कि हाथी कुछ खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने अपने साथ कुछ ताकतवर चूहों को साथ चलने से कहा। And went in the direction of that sound, और उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज आ रही थी। Near the pond, तालाब के पास, they saw the elephants caught in the trap. उन्होंने देखा कि हाथी जाल में फंसे हुए थे। Kept by some hunters, जो किन्हीं कुछ शिकारियों ने रखे हुए थे। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने अपने तीखे दांतों से उस जाल को कुतरना स्टार्ट कर दिया। Soon the elephants were set free. जल्दी ही सारे
हाथी जाल से बाहर निकल गए। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने उनसे माफी भी मांगी कि हमने आपके छोटी साइज का, छोटे सा आकार का मजाक उड़ाया था। ग्रॉसरी। हर्ड यानी क्या होता है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, यानी एक जैसे जानवरों का समूह, जानवरों का झुंड। डेस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, किसी चीज को इस तरह से नष्ट कर देना कि उसको वापस उपयोग में नहीं लिया जा सके। रूट, वे यानी रास्ता। प्लीज्ड यानी हैप्पी और सेटिस्फाइड यानी खुश। Promised, to tell someone that you will certainly do something, यानी किसी से वादा करना। Shout, a loud cry of anger, fear और excitement, यानी चिल्लाने की आवाज। Realize, to understand a situation, यानी समझना। Danger, possibility of something bad, यानी खतरा। Direction, the general position a person or thing moves or points towards, यानी दिशा। Trap, piece or equipment for catching animals, यानी जाल या पिंजरा। Hunter, a person who hunts wild animals, यानी शिकारी। Activities, write T for true and F for false statement. सही कथन के लिए T तथा गलत कथन के लिए F लिखिए। The elephants were very hungry. They were looking for food. False. The elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them. बताओ बच्चों। False. The king of the rats promised to help the elephants when needed. किया था ना उन्होंने प्रॉमिस? True. The elephants were shouting for help. Elephants चिल्ला रहे थे ना मदद के लिए? True. Look at the following images and arrange them in correct order by numbering them. चित्रों को देखो और उन पर संख्या सही क्रम में लिखो। पहले तो वो उनके बिल तोड़ रहे थे, घर तोड़ रहे थे, फिर मुशकराज आए उनके पास कि विनती की आप दूसरी जगह से चल जाइए। तो वो दूसरी जगह से जब जाने लगे तो वो हैप्पीली चले गए वहां से, है ना? 1 2 3 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Question number 1. Why did the elephants pass through the area where the rats lived? हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ चूहे रहते थे? Answer. The elephants passed through that area where the rats lived because they were in search of water. हाथी उस क्षेत्र से गुजरे जहाँ चूहे रहते थे क्योंकि वे पानी की तलाश में थे। Why did the king of rats request the elephant's chief to guide his herd through another route? चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से अपने झुंड को किसी और मार्ग से जाने का निर्देश देने का अनुरोध क्यों किया? The king of rats requested the elephant chief to guide his herd through another route because many homes of the rats were destroyed under the big feet of the elephants and some rats were also killed. चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से अपने झुंड को किसी और मार्ग से जाने के निर्देश देने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि चूहों के अनेक घर हाथियों के पांवों के नीचे आकर तबाह हो गए थे तथा कुछ चूहे भी मार डाले गए थे। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? चूहों के राजा ने हाथियों से ये वायदा क्यों किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी मदद करेंगे?
The king of rat promised to help the elephants when needed because Gajraj had accepted his request to take the other way to the pond. चूहों के राजा ने आवश्यकता पड़ने पर हाथियों की सहायता करने का वायदा किया क्योंकि गजराज ने किसी अन्य मार्ग से तालाब पर जाने की उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। Question 4. Why were the elephants shouting one day? एक दिन हाथी चीख पुकार क्यों कर रहे थे? The elephants were shouting for help because they were caught in the traps kept by some hunters. हाथी इसलिए मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे क्योंकि वे कुछ शिकारियों के जाल में फंस गए। Question 5. How did the rats help the elephants? चूहों ने हाथियों की मदद किस प्रकार से की? The rats started biting the ropes with their sharp teeth. Soon all the elephants were set free. चूहों ने अपने तेज दांतों द्वारा रस्सियों को काटना प्रारंभ कर दिया एवं शीघ्र ही सारे हाथी स्वतंत्र हो गए। Complete the following sentence by choosing appropriate words from the box. बॉक्स में से सही शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। Promised, trap, danger, hurt, ready, pond, quickly, realized. Mahesh is always dash to play cricket. Ready? He finished his homework and went out to play. उसने अपना तेजी से खत्म किया होमवर्क। Quickly. Yesterday I saw a frog in the pond behind my house. Frog तालाब में रहता है ना, pond. My father dash to take me to the fair today. पापा ने प्रॉमिस किया कि वो आज मेले में लेके जाएंगे। The fox was caught in a लोमड़ी किसमें फंसी? जाल में, trap. Suman dash her mistake and said sorry to Geeta. सुमन ने अपनी मिस्टेक रियलाइज्ड की और गीता को सॉरी बोला। I saw a dash of sheep grazing in the field. Herd. भेड़ के एक झुंड को मैंने खेत में चरते हुए देखा। The lion was about to pounce on the zebra, but the zebra sensed the dash and ran away. Danger. In the lesson, you came across two words, herd and herd. Did you notice what is special about them? They have different spellings and different meanings, but they are spoken the same way. That is, there is no difference in their pronunciation. Such words are called homophones. पाठ में आपके समक्ष दो शब्द herd और herd आए। क्या आपने ध्यान दिया इनके बारे में क्या विशेष बात है? इनकी वर्तनी भी भिन्न है एवं इनके अर्थ भी भिन्न है, परंतु इनका उच्चारण का तरीका एक है। मतलब यह कि इनकी उच्चारण विधि में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे शब्दों को समध्वनिक शब्द कहते हैं। होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनकी वर्तनी तथा अर्थ अलग होते हैं लेकिन ध्वनि समान होती है। Homophones are words that sound the same but have different spelling and different meanings. SON को भी सन पढ़ेंगे, SUN को भी सन पढ़ेंगे, पर SON सन यानी लड़का होता है और SUN सन यानी सूरज होता है। A pair of homophones is given within the bracket for each of the sentences below. Select a suitable word to complete the sentences.
नीचे दिए गए वाक्यों में प्रत्येक के साथ कोष्टक में समध्वनिक शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है। सही शब्द सुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। मिस्टर जैन हैज अ डॉटर एंड अ सन और सन कौन सा आएगा बच्चों? SON सन। There are 7 days in a week कौन सा वाला? WEEK वीक यानी सप्ताह। I couldn't dash what the teacher said here और here कौन सा वाला आएगा? HEAR here यानी सुनना। The lion ran after a deer deer कौन सा वाला? DEER deer यानी हिरण। My younger sister is dash 2 years old कौन सा 2? साल में TWO 2 यानी 2। Raju will dash buy a new cap for their fair from the fair यानी खरीदी उसने नई टोपी, तो बाय के लिए कौन सा आएगा? BUY बाय यानी खरीदना। Your name in bold letters. Write कौन सा वाला राइट? WRITE राइट यानी लिखना। सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। नोज नोज यानी तो नाक होती है, तो कौन सा आएगा? KNOWS नोज यानी जानना। इंडिया डैश द फाइनल मैच। इंडिया ने फाइनल मैच जीत लिया यानी WON won। कैरेट इज अ डैश वेजिटेबल कौन सा वाला? रूट ROOT रूट रूट यानी जड़। There are 2 dash of plants in my garden कौन सा वाला? रोज ROSE रोज यानी गुलाब। एक्टिविटी 3 In the lesson you are read पाठ में आपने पढ़ा कि when the rats were playing they heard loud shouts of elephants. This sentence talk about an action which took place when another action was in progress. Here are a few more examples. Look at them and see how they are constructed. यह वाक्य एक ऐसे क्रियाकलाप के विषय में बताता है जो उस समय घटित हुआ जब एक अन्य क्रियाकलाप चल रहा था। यहाँ कुछ ऐसे और उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देखिए और उनकी संरचना समझिए। When Sumit was doing his homework, his mother called him for dinner. When we are playing football, Mohan hurt his leg. Now complete the following sentences using correct form of verb, giving the bracket. अब कोष्टक में दी गई क्रिया को सही रूप का प्रयोग कर निम्नलिखित वाक्य को। When Monu was returning from school, he dashed a 10 rupee note under a tree. He found. Find की कौन सी वाली वर्ब आएगी? Found. When I was doing my homework, my friend dashed to meet me. Came. When the students were making a noise, the teacher dashed them in a group activity. Dash engage. Engaged. When Minu was feeling hungry, her mother dash halwa for her. Cooked. When my father was taking a bath, his mobile phone rang. When Nidhi was learning her lesson, her younger brother dashed a glass of water for her. Brought. But from a pair with your
your partner, one of you will play the role of Mushak Raj and the other one will act as Gajraj. On the basis of the story you have read, pick up suitable lines from the box below and enact a dialogue between Mushak Raj and Gajraj. Your teacher will help you. आपने सहपाठी के साथ जुड़ाव बनाए। आप दोनों में से एक विद्यार्थी मुशक राज की भूमिका निभाएगा एवं दूसरा गजराज बनेगा। पढ़ी गई कथा के आधार पर नीचे गए बॉक्स में से उपयुक्त पंक्तियां खोजिए एवं मुशक राज तथा गजराज के मध्य वार्तालाप का संपादन कीजिए। आपके शिक्षक आपकी सहायता करेंगे। Activity 5. Write 5 sentences describing how you help your elder brothers and sisters. 5 वाक्य लिखकर वर्णन कीजिए कि आप किस प्रकार अपने बड़े भाइयों एवं बहनों की सहायता करते हैं। आंसर: I help them in arranging their study room. मैं उनके अध्ययन कक्ष को व्यवस्थित करने में मदद करता हूँ। I bring water for them. मैं उनके लिए पीने का पानी लाकर देता हूँ। I never make a noise when they study. जब वे पढ़ते हैं तो मैं कभी शोर नहीं मचाता हूँ। I keep their books अलमीरा clean. मैं उनकी किताबों की अलमारी साफ कर रखता हूँ। I never resist when they watch their favorite program on television. जब वे टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखते